गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हिंदी उल्लास बुक में हम ले रहे हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर 12 ऑन पेज नंबर 73। रमा की फुलवारी। फुलवारी क्या होता है आपको पता ही है ना, जो फ्लावर बेड होता है, यानी कि एक ऐसी क्यारी जिसमें हम फूल उगाएं। तो क्या आप जानते हैं हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छता मीन्स क्लीनलीनेस, और विशेष ध्यान मतलब खास ध्यान, स्पेशल केयर। ओके, अपने चारों ओर साफ सफाई रखनी चाहिए। आसपास खाली पड़ी ज़मीनों का सदुपयोग करके गंदगी और बीमारियों से बचा जा सकता है। इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि हम अपने आसपास खाली पड़ी ज़मीनों का सदुपयोग कर सकते हैं। सदुपयोग मीन्स उसका यूटिलाइजेशन, ओके, यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। उनमें पेड़ पौधे लगाकर उन्हें फुलवारी या बगीचे में बदल सकते हैं। इस प्रकार इनसे एक साथ कई फ़ायदे ले सकते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं। रमा के घर के पीछे थोड़ी ज़मीन थी। अब ये देखिए, ज़मीन लिखा है और जो जा लिखा है ना, उसके नीचे एक डॉट लगा हुआ है, बिंदी लगी हुई है ना। तो ये जा होता है बिना बिंदी के, नीचे वाली, इसे नुक्ता भी कहते हैं बिंदी को। और अगर जा के नीचे ये बिंदी लग गई तो अब इसे बोलेंगे जा। ठीक है। इसी तरह से आप बोलते हो ना जब फूल, तो वो फूल वर्ड नहीं है, फूल है। हिंदी का असली शब्द क्या है? फूल। जैसे ऊपर लिखा है रमा की फुलवारी, तो ये फा है। जब इसके नीचे इसी तरह से छोटा सा डॉट लग जाएगा तब वो फा कहलाएगा। जिसका ज़्यादातर यूज़ इंग्लिश में होता है फुल, है ना, फ्लावर, तो फा बोलते हैं वहाँ पर। अदरवाइज फूल बोलेंगे उसे। तो आइए आप वापस आते हैं। तो रमा के घर के पीछे थोड़ी ज़मीन थी। ज़मीन खाली पड़ी थी। लोग उसमें कूड़ा फेंकते थे। होता है ना, आसपास के प्लॉट्स में हम भी कूड़ा फेंक देते हैं। कूड़े से ज़मीन गंदी हो गई थी। कूड़े से बदबू आती थी। रमा को गंदगी पसंद न थी। वह उस ज़मीन की सफाई करना चाहती थी। वह उस पर फूलों के पौधे लगाना चाहती थी। उसे बागवानी का शौक था। बागवानी मीन्स गार्डनिंग, बाग से बनाए। ओके। एक दिन रमा कुदाल ले आई। कुदाल जैसे फावड़ा टाइप का ही एक होता है, यहाँ पे पिक्चर में तो फावड़ा बनाया है इन्होंने। कुदाल आगे से वो नुकीला होता है, सड़क बनाते समय जो लेबर होती है वो उसे यूज़ करती है। कुदाल से ज़मीन साफ करने लगी। फिर वह झरना ले आई। झरना, ये जो पॉट पड़ा है ना पानी का, इसे हज़ारा भी कहते हैं। ठीक है। झरने से उसने ज़मीन में पानी डाला। पानी की सिंचाई से, सिंचाई मीन्स वाटरिंग, सूखी मिट्टी गीली हो गई। मिट्टी में नमी आ गई। नमी, गीलापन, डैम्पनेस। ओके। फिर रमा ने खुरपी से गड्ढा खोदा। खुरपी जो उसके हाथ में एक टूल है ना, उसे खुरपा या खुरपी कहते हैं। गड्ढे में फूल का एक पौधा रोपा। रोपा मीन्स लगाया। 5-6 दिनों बाद वह पौधा बढ़ गया। उस पौधे में 3 पत्तियां निकल आईं। कुछ दिनों में पत्तियां चौड़ी हुईं। चौड़ी पत्तियों को देखकर रमा बहुत खुश हुई। रमा के पिता चड्ढा साहब भी खुश हुए। ओके, नेक्स्ट पेज। ये आज आपको रीडिंग ही करनी है इसकी। ओके। एक दिन एक काली बकरी आई। वह सारी पत्तियां चर गई। चर गई मीन्स खा गई। पौधे में एक भी पत्ती ना बची। पौधा ठूंठ हो गया। ठूंठ मतलब बिना पत्ती का, केवल स्टेम रह गया। ओके। ठूंठ पौधे को देखकर रमा उदास हो गई। चड्ढा साहब ने रमा को समझाया। चड्ढा साहब कौन थे? रमा के डैडी। रमा बेटी, उदास मत हो, मैं कुछ उपाय करता हूँ, यानी कोई तरीका निकालता हूँ। चड्ढा साहब बांस की फट्टियाँ ले आए। छोटी छोटी स्टिक्स बांस की, है ना, बैम्बू स्टिक्स।
उन्होंने फट्टियों से ज़मीन के चारों ओर घेरा लगा दिया। जो प्लॉट था ना, उसके चारों तरफ एक फेंस बना दी। रमा ने फट्टियों को हरे रंग से रंग दिया और रमा ने उसको ग्रीन कलर में कलर कर दिया। उधर वाले नेक्स्ट पेज पे देखिएगा आप, फोटो बनी हुई है वो बांस की, इस तरह से फेंस बनाई हुई। रमा ने फिर से ज़मीन की सफाई की। फिर उसने छोटे छोटे गड्ढे खोदे और क्यारियाँ बनाईं। उसने क्यारियों में फूलों के पौधे लगाए। फिर पौधों को झरने से सींचा। पानी पाकर पौधे बढ़ने लगे। धीरे धीरे पौधों में पत्तियां आ गईं, डंठल आ गए, दूसरे स्टेम्स आ गए, मतलब और ब्रांचेस आ गए। डंठलों में अनेक फूल आ गए। फूलों में खुशबू थी। खाली ज़मीन फुलवारी बन गई। अपनी फुलवारी देखकर रमा बहुत खुश हुई। तो जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं ना, वो बड़ा हो जाता है, उसमें फूल आते हैं, तो वाकई हमें बहुत खुशी मिलती है ना। तो हमारी मेहनत थी उसमें। क्योंकि एक दिन काली बकरी फिर आई। वह पौधों को चरना चाहती थी, पर ज़मीन के चारों ओर घेरा लगा हुआ था, इससे वह घेरे के अंदर नहीं घुस पाई। गांव से रमा के मामा आए। वे फुलवारी देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने रमा को शाबाशी दी। वे लकड़ी की एक पट्टी खोज लाए। एक लकड़ी का यानी कि प्लैंक कह सकते हो आप, है ना। उन्होंने खोज लाए मतलब ढूंढ लाए। उन्होंने उसे उजले रंग से रंग दिया, लाइट कलर से कलर कर दिया। फिर उन्होंने पट्टी को बांस की फट्टियों के ऊपर टांग दिया, है ना, एक नेम प्लेट लगा दी। पट्टी पर लाल रंग से लिखा था रमा की फुलवारी। तो आज आपको ये रीडिंग करनी है यहाँ तक। बीच बीच में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, चड्ढा साहब कौन थे, फट्टियाँ कौन लाया, पानी पाकर पौधों में क्या प्रतिक्रिया हुई, और खाली ज़मीन क्या बन गई, रमा के घर कौन आया, लाल रंग से पट्टी पर क्या लिखा था, इन सब के आंसर आपको अपने आप से देने हैं पढ़कर। ओके। और ये शब्द जो है नमी, गीलापन, यहाँ पर ठूंठ, जिस पेड़ पर पत्तियाँ ना हो यानी कि स्टम्प, उपाय, कुछ करने का ढंग यानी कि टेक्निक, डंठल, पौधे का तना, ये वाले जो शब्द अर्थ हैं इन्हें याद करते हुए आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। ठीक है, आज इतना ही है इस हिंदी फर्स्ट में। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट टाइम पे लेंगे और अब हम चलेंगे हिंदी व्याकरण पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।